दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैसा आप मेहनत से कमाकर बैंक में सेव कर रहे हो वो सेव नहीं है, और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि आपका अपना बैंक है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2010 में किशोर अपनी सैलरी से 10,000 रुपए हर महीने बैंक में जमा करता था। 15 साल बाद यानी 2025 में उसके अकाउंट में पूरे 22 लाख जमा हो गए। उसने सोचा था कि इन पैसों से वो सपने पूरे कर लेगा, जैसे अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना, घूमने फिरने जाना, कार लेना एक्सेट्रा। पर जब वह कॉलेज गया तो वहाँ पर पता चला कि केवल ट्यूशन फीस ही 15 लाख रुपए है और बाकी खर्चे अलग। अब किशोर सोच में पड़ गया। महंगाई ने उसके पैसों की कीमत बहुत कम कर दी। आज की डेट में बैंक में पैसा रखना स्लो पॉइजन है, क्योंकि बैंक आपके पैसों पर सिर्फ 2 से 3% ही इंटरेस्ट देता है और महंगाई हर साल 6 से 7% बढ़ जाती है, और इसलिए पैसा बैंक में रखने पर आपको हर साल घाटा हो रहा है। और तो और भारत हो चाहे अमेरिका, साल 2 साल में कोई ना कोई बैंक फेल ही हो जाता है। जैसे अमेरिका में 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक का फेल होना, 2024 में रिपब्लिक फर्स्ट बैंक का फेल होना, और इंडिया की बात करें पीएनबी बैंक और पीएमसी बैंकों का फेल होना तो आपको याद ही होगा, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसमें दोस्तों लाखों किसानों और मिडिल क्लास लोगों की सालों की कमाई चली गई। और जब वो अपना पैसा निकालने गए तो उन्हें पता चला कि DICGC के मुताबिक अगर किसी बैंक को नुकसान होता है तो कस्टमर को सिर्फ 5 लाख का ही अमाउंट मिलेगा, फिर चाहे आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो अगर आप भी किशोर की तरह सोचते हैं कि बैंक सबसे सुरक्षित जगह है पैसों के लिए, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको बताएंगे 4 जबरदस्त एसेट जो बैंक से कई गुना बेहतर हैं और जहां आपका पैसा ग्रो होने के साथ साथ सुरक्षित भी रहेगा। एसेट नंबर 1, इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड। दोस्तों, यह एक ऐसा एसेट है जो छोटे छोटे कदमों से बड़ी मंजिल तक ले जाता है। तो चलिए इसे रोहन की स्टोरी से समझते हैं। रोहन भी किशोर की तरह बैंक को सबसे सुरक्षित जगह मानता था। रोहन एक प्राइवेट जॉब करता है, उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी और उसके खर्चे भी कम थे। हर महीने वो बचत की हुई रकम को बैंक में जमा कर देता था। उसे लगता था कि रिस्क लेना बेवकूफी है। लेकिन उसका छोटा भाई रोहित भी एक प्राइवेट जॉब करता था। हालांकि उसकी सैलरी तो कम थी, पर वो महीने का थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता था। रोहन हमेशा उसे समझाता कि भाई मार्केट में पैसा डूब जाएगा, समझदारी से चलो, क्योंकि रोहन को लगता था कि बैंक के अलावा सारी चीजें बेकार हैं। अब 10 साल का समय बीता और रोहन के बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए होते हुए भी उसे हर समय डर लगता था कि कहीं हॉस्पिटल का बिल या कोई बड़ा खर्चा ना आ जाए तो सब खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रोहित की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उसने शुरुआत में सिर्फ 10,000 रुपए की SIP की थी। धीरे धीरे इनकम बढ़ने पर वो अपनी SIP को 20% के हिसाब से बढ़ाता गया और इसलिए 10 सालों में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 30 लाख रुपए हो चुकी थी और सालाना 12% के इंटरेस्ट से उसके पास 50 लाख रुपए हो गए थे, क्योंकि उसने इक्विटी म्यूचुअल फंड को चुना था। वहीं रोहन अब रिटायरमेंट के करीब था, लेकिन सेविंग के नाम पर उसके पास सिर्फ बैंक अकाउंट था जिसमें उसके पैसों की वैल्यू लगातार गिर रही थी। लेकिन वहीं रोहित के पास एक सॉलिड बैकअप था, क्योंकि उसका पैसा लगातार ग्रो हो रहा था। रोहन ने पूछा कि क्या मैंने सेफ रहकर गलती की? वो नहीं जानता था कि सेफ्टी भी एक तरह का सबसे बड़ा रिस्क होता है, खासकर जब वो कई सालों तक बैंक में पड़ा रहे। रोहन ने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया कि महंगाई हर साल 6 से 7% एवरेज से बढ़ रही है। अब रोहन चाहता था कि काश समय वापस हो सके, बट समय को वापस लाना इम्पॉसिबल है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में SIP करना आपके पैसों को बूस्ट देता है, जबकि बैंक सेफ नहीं, स्लो है। पैसा बचाने के साथ साथ पैसों को ग्रो करना भी जरूरी है। अब धीरे धीरे रोहन को भी बैंक की रियलिटी समझ में आ गई थी और अब वो खुद म्यूचुअल फंड के फायदे सबको बताने लगा था। उसे लगने लगा था कि म्यूचुअल फंड में SIP सिर्फ आपको अमीर ही नहीं बनाती, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ देती है। और यदि आपको म्यूचुअल फंड और SIP की नॉलेज नहीं है और यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हो, तो हमने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के ऊपर सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, जिन्हें आप देख सकते हो। अब है एसेट नंबर 2, रियल एस्टेट एंड रीट्स। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। अब चाहे किसी भी अमीर व्यक्ति को देखो, उन सबका बिजनेस होने के साथ साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जरूर होता है, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आपको कई फायदे होते हैं। जैसे जमीन ओन करने से आप ज्यादा टैक्स देने से बच सकते हो और साथ ही आपको कैपिटल प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा और आपको होम लोन्स बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, जिससे आप OPM यानी अदर पीपल्स मनी का यूज करके अपने लिए एक पैसिव सोर्स बना सकते हो, जिससे आपके पास कंटिन्यू कैश आता रहेगा। इंडिया में जितने भी बड़े नाम हैं जैसे ओबरॉय, टाटा, अडानी ग्रुप, सभी अपने बिजनेस के साथ रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करते
करते हैं। और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूपी की अयोध्या में बहुत से लोगों ने लैंड परचेज की है, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि प्रॉपर्टी खरीदने में पैसा बहुत लगता है और हमारे पास पैसा इतना है ही नहीं। तो आप रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी को ओन करती हैं और उन्हें ऑपरेट करती हैं। इन कंपनीज के अंडर ऑफिसेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, डेटा सेंटर जैसी चीजें आती हैं, जिनमें आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक की ही तरह इन्वेस्ट कर सकते हो। और सेबी की गाइडलाइन के अनुसार आप इसमें मिनिमम 15,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। बस इसमें आपका सारा पैसा लैंड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कंपनी अपनी 90% रेंटल इनकम अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में बांट देती हैं, जिससे आपकी रेगुलर पैसिव इनकम आती रहती है। अब है नेक्स्ट एसेट गोल्ड इन्वेस्टमेंट। साल 2020 में जब कोरोना पेंडेमिक का दौर था और सबके काम धंधे बंद हो गए थे, तब अजय के पास ना तो कोई स्टेडी जॉब थी और ना ही रेगुलर इनकम, लेकिन उसके पास एक छोटा सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट था। जब बाजार में अफरा तफरी का माहौल था और लोग लोन्स के चक्कर में उलझ रहे थे, तब अजय ने अपने गोल्ड को बेचकर तुरंत ही कैश जमा कर लिया, जिसमें ना किसी पेपर वर्क की चिंता, ना ही ईएमआई का डर और ना ही किसी से नेगोशिएशन। गोल्ड ने बिल्कुल सीधा काम किया और अजय को मुश्किल घड़ी में संभाल लिया। दोस्तों, गोल्ड की असली कीमत तब सामने आती है जब आपके सारे फाइनेंशियल रास्ते बंद हों और तब आप इसे बेच सकते हो और तुरंत ही पैसा ले सकते हो, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत है। और जो गाँव की शादियों से लेकर इंटरनेशनल मार्केट हर जगह वैलिड होता है। महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, पर गोल्ड अपनी वैल्यू बचाए रखता है और आपको इन्फ्लेशन से बचाने में आपकी मदद करता है। अजय ने देखा जब मार्केट क्रैश हुआ और करेंसी वीक पड़ी, तब गोल्ड ऊपर जा रहा था, इसलिए उसने गोल्ड को बेचकर कैश जमा कर लिया। 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में भी सेंसेक्स जब 50% गिरा, तब भी गोल्ड करीब 30% बढ़ गया। इसी तरह सभी क्राइसिस में गोल्ड अपनी क्षमता दिखाता है। और तो और, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो भी अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाता है। हालांकि गोल्ड से रेंट या डिविडेंड तो नहीं मिलता, लेकिन ये आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनाए रखता है। आजकल लोग गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड में भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड सिर्फ चमकने के लिए नहीं है, बल्कि अगर इसे सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी चमका सकता है। ये सिर्फ लग्जरी नहीं, एक इनविजिबल इंश्योरेंस है। अब आता है लास्ट और एसेट नंबर 4, स्मॉल वेंचर्स। ये एक ऐसा एसेट है जो आपके सभी शॉर्ट टर्म गोल पूरे कर सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको हमेशा के लिए फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। और हर वो इंसान जो कुछ बड़ा करना चाहता है, उसके लिए स्मॉल वेंचर्स या स्मॉल बिजनेस एक बेस्ट आइडिया है। दुनिया के सबसे फेमस और रिच इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने भी अपने करियर की शुरुआत स्मॉल वेंचर से ही की थी, क्योंकि वो जान चुके थे कि जिस इन्वेस्टमेंट जर्नी पे उन्हें चलना है, वहाँ के लिए पैसा काफी चाहिए होगा। और इसलिए सिर्फ 9 साल की उम्र में ही वॉरेन बफेट ने अपना पहला वेंचर शुरू किया। वह एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान के बाहर खड़े होकर बोतल की कैप्स को कलेक्ट करते, सिर्फ ये जानने के लिए कि लोग सबसे ज्यादा क्या पीते हैं। तो फाइनली उन्हें पता चला कि लोग कोको कोला पीना ज्यादा पसंद करते हैं। तब उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना थोड़ा बल्क में खरीद कर कोको कोला के साथ चिंगम ऐड करके एक बोतल 5 सेंट में बेचूं, तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा। वॉरेन बफेट ने वैसा ही किया। वो डोर टू डोर जाकर कोको कोला बेचने लगे और यहीं से उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हो गई। और मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट शुरू की। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उनका टारगेट था 200 न्यूज़पेपर डेली सेल करने का। शुरुआत में तो काफी चैलेंजिंग था, जिससे वो महीने का $175 अर्न करने लगे, जो उस समय स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब वॉरेन 16 साल के थे, तब एक दिन एक बार्बर की दुकान पर बहुत भीड़ दिखाई दी। सभी कस्टमर अपनी बारी का इंतजार करते रहते थे। कुछ लोग तो लेट होने की वजह से निराश होकर चले जाया करते थे। तभी वॉरेन को एक आइडिया आया कि क्यों ना दुकान में एक पिन बॉल मशीन लगवाई जाए। उन्होंने उस बार्बर से बात की और एक पिन बॉल मशीन लगवाई, जिसकी वजह से लोगों को एंटरटेनमेंट का सोर्स मिल चुका था। इस आइडिया से उस बार्बर की दुकान बहुत चली और वॉरेन का भी बिजनेस चल पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने कई शॉपिंग मॉल्स में अपनी पिन मशीनें लगवाई और उनसे $1000 अर्न कर लिए। वॉरेन बफेट की स्टोरी हमें सिखाती है कि करियर के स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करने के साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए और बैंक में पैसा सेव करने से अच्छा है स्मॉल वेंचर शुरू करो। लो रिस्क और लो कैपिटल वेंचर आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करता है और बाद में यही स्मॉल वेंचर आपको फाइनेंशियल सक्सेस बना देता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि बैंक में पैसा रखना समझदारी नहीं है, उसे सही एसेट में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। जो आज एक छोटा कदम नहीं उठाएगा, वो कल जरूर पछताएगा। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।